तो प्लीज आप अगर औलाद नहीं हो रही तो इस रास्ते पे चलना शुरू कर दें कि इंशाअल्लाह मैं दीन पढ़ूंगी, पढ़ाऊंगी, घर शोहर की खिदमत करूंगी, इसका दिल राजी करूंगी, अल्लाह मुझे जन्नत अता करेंगे। और जन्नत मिल गई, अल्लाह राजी हो गए तो सारा कुछ मिल गया। तो अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से बढ़कर इस दुनिया में कौन अजीम शान औरत हो सकती है? उनको औलाद नहीं हुई। जवान बीवी, कुंवारी बीवी, औलाद नहीं हुई। तो प्लीज एक तो आप खुद भी समझें, और दूसरा अगर कोई पूछता है तो उसको अच्छे से जवाब दें। रोने के बजाय, घर आके शोहर के पास रोने के बजाय, वालदा के पास रोने के बजाय उसको अच्छे से वहीं जवाब दें, समझा दें कि बहन इस तरह नहीं, बातें नहीं करते, बस हमें हकीम का भी पता है, डॉक्टर का भी पता है, बस आप हमारे लिए दुआ करें, इससे ज्यादा बात ना करें। आप वहीं अच्छे तरीके से बोल दें ताकि उसकी भी इस्लाह हो जाए कि वो आइंदा इस तरह की बातें ना करे जिसकी औलाद ना हो रही हो। तो ये अल्लाह की तरफ से फैसले हैं। अल्लाह के फैसलों को दिल से कबूल करने का नाम तरबियत है। तो हमारी तरबियत पहले हमारी होना जरूरी है, फिर बच्चों की। अपनी तरफ से मुनासिब तरीका इख्तियार करें। जैसे मैंने मेडिकल साइंस का तरीका बताया कि मेडिकल साइंस भी कहती है, अल्लाह वाले भी कहते हैं, हमारे पीर और मुर्शिद से भी हमने सुना सीखा कि गुस्ल पाक होकर गुस्ल करने के बाद जो 5वें दिन के बाद के जो अगले 5-6 दिन होते हैं, इन दिनों में हस्बैंड वाइफ मुलाकात करें, उसके चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी अल्लाह की तरफ से फैसले होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो औलाद देनी होती वो मिल के रहेगी, जो नहीं देनी आप उल्टा लटक जाए, नहीं मिलेगी। इसलिए मुनासिब इलाज इख्तियार किया जाए, दुआएं की जाए, उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ा जाए। हमने ऐसी चीजें भी देखी कि IVF करवाते हैं जो, और उसके बाद फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं, उसके बाद भी मसाइल शुरू हो गए, उसके बाद भी बाज़ ख़वातीन को बच्चे नहीं होते, बाज़ों को हो जाते हैं। यहां तक भी आया कि उसके बाद डिप्रेशन की मरीज बन गए। तो प्लीज अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना सीखें, दुआएं मांगे, मुनासिब असबाब इख्तियार करें, उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। जब हम बहुत ज्यादा जबरदस्ती करना शुरू हो जाते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, और ये चीज होके रहे, उसमें बाज़ दफा मसाइल पैदा हो जाते हैं, आजमाइशें आ जाती हैं। तो इस चीज को समझें कि औलाद ना फ़राइज़ में से है ना वाजिबात में से है, कि अगर औलाद नहीं हुई तो कल क़यामत वाले दिन आप फंस जाएंगे। मैंने ऐसे दीन वाले समझदार लोग देखे कि उनको औलाद नहीं हुई, उन्होंने परवाह नहीं की, दीन खूब डट के काम शुरू करनी, रूहानी औलाद है हमारे हजरत के खलीफा हैं, उनके हाँ इस तरह का मामला है, बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हैं। उनकी अहलिया से किसी ने पूछा, मुझे खुद किसी ने ये बताया, किसी हमारे महरम ख़वातीन में से, कि उनसे पूछा आपकी औलाद नहीं है? तो उन्होंने कहा ये इतनी सारी मेरी रूहानी औलाद है, मैं इनको पढ़ा रही हूँ। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, हशाश बशाश, एक इत्मीनान। ये होता है अल्लाह के फैसलों पे राजी रहना। तो बहरहाल हमने बात ये अर्ज की थी कि जो निकाह का अमल और हस्बैंड वाइफ के मुलाकात के मामलात ये सुन्नत के मुताबिक होने चाहिए। कुछ बातें मैंने अर्ज कर दी हैं, और जो बकिया रह गई तो वो कहीं ना कहीं से उनको सीखना चाहिए। और हस्बैंड वाइफ जब भी मुलाकात करें, मसनून दुआओं का ज़रूर एहतमाम करें, शैतान से पनाह मांगे। मखसूस टाइम मुलाकात में, मखसूस मौके पर भी शैतान से पनाह मांगते रहें, इंशाअल्लाह औलाद पर अच्छे असरात पड़ेंगे। और औलाद के दरमियान वो बहुत ज़्यादा पर्सनल पे सवालात आ रहे थे कि औलाद के दरमियान वक्फ़ा रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं, मुनासिब वक्फ़ा रख सकते हैं, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। आजकल सेहत के लिहाज से हाँ, किसी का अकीदा ख़राब नहीं होना चाहिए, अकीदा ठीक होना चाहिए। कि ये कभी सोच, अगर किसी को ऐसी सोच आ रही है 100% अकीदे के ख़िलाफ़ है कि ये खाएंगे पिएंगे कहाँ से, खाएंगे पिएंगे, जब मुझे और आपको अल्लाह खिला रहे हैं उसको भी अल्लाह खिलाएंगे, वो आएगा अपना रिज़्क़ लेके आएगा। हाँ, सेहत के लिहाज से, सेहत के मामलात को सामने रखते हुए, तरबियत के मामलात को सामने रखते हुए बच्चों के अंदर मुनासिब वक्फा रखा जा सकता है। और आजकल एक ये सवाल आ रहा है कि 2, 3, 4 बच्चों के बाद हस्बैंड वाइफ परहेज करते हैं, बच्चों के पैदा होने वाली तो की जा सकती है, वो तरबियत के लिए अपने के पहले बच्चों की अच्छे से तरबियत हो जाए, उनको वक्त दिया जाए। आजकल के जैसा अफरा तफरी का, मोबाइल का ज़माना आ गया, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई वालिदैन 2, 3, 4 बच्चे जो पहले उनको टाइम दे रहे हैं, उनकी तरबियत के लिए
मामलात करें और आगे बच्चों से परहेज़ कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें गुंजाइश निकलती है। अकीदा ख़राब नहीं होना चाहिए, अकीदा अल्लाह सुब्हानहू तआला के हवाले से क्लियर होना चाहिए। सेहत, रिज़्क, ज़िंदगी, मौत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो दूसरी उससे अगली चीज़ ये कि बच्चे पैदा होने के बाद फौत हो जाते हैं या उम्मीद से होने के बाद हमल ज़ाया हो जाता है, तो ऐसे मामलात में भी परेशान नहीं होना चाहिए। वही अल्लाह के ऊपर यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी नहीं रखी। मुनासिब सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अब इस जगह पर आके माएँ अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखती हैं और बहू के हवाले से उनके मामलात चेंज हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा देखा। इसी ज़िमन में जब आप 20, 22, 25 साल की बच्ची को शादी ब्याह करके लेके आते हैं, उसको इतने तजर्बे, इतनी समझ बूझ नहीं होती। हमने उसे प्यार, मोहब्बत, इज्जत देकर उसको चलाना होता है और हम उससे ये उम्मीद रखते हैं कि ये बस ये आए और सारा कुछ ये घर ये संभाले और सारी चीज़ें ये, और ये उम्मीद से भी जल्दी हो और उसके बाद इसकी सेहत भी ख़राब नहीं होनी चाहिए और इसको उल्टियाँ नहीं लगनी चाहिए और इसको ये मसला नहीं होना चाहिए, इसको वो मसला नहीं होना चाहिए, ऐसी भी चीज़ें। और उधर से वो स्मार्ट बीवी भी, बहू भी ढूंढ रहे होते हैं। इनके बेटे को स्मार्ट बीवी चाहिए होती है, पतली, जो तख्ता बनी हुई है, बिल्कुल लकड़ी की जो है ना वो हड्डियों का ढांचा बनी हो। और उसके बाद जब उम्मीद से होती हैं तो फिर ये मसाइल भी शुरू होते हैं। हस्बैंड को भी मसले शुरू होते हैं और सास को भी मसले शुरू हो जाते हैं कि क्यों उसकी सेहत क्यों खराब, ये रोज़ लेटी होती है। लेटने का मैं भी कायल नहीं है, जैसे मैंने कहा ये बेड रेस्ट डॉक्टर बताते हैं ये बिल्कुल गलत बात है। मैं अपने घर वालों को ये चीज़ समझाई, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें समझ आई। वो इस चीज़ का वो किया तो हमने देखा बहुत फ़ायदा हुआ इसका। बच्चे भी अच्छे होते हैं, औरत को ज़रूर चलना चाहिए, लेकिन बहुत सारी बच्चियों को ऐसे मसाले होते हैं, उल्टियाँ लगती हैं, तबीयत ख़राब होती है, तो सास ससुर के और जो घर के बाकी लोगों के मिजाज और उसके अंदर गुस्सा पैदा होना शुरू हो जाता है। ये लेटी रहती है, इसकी तबीयत ख़राब होती है। खाती पीती क्यों नहीं है, खाए पिए ना। और उससे खाया पिया नहीं जाता, तो बहरहाल खाना पीना भी ज़बरदस्ती चाहिए। सब बच्चियों को ज़बरदस्ती खिलाया करें, समझाना चाहिए कि हम खाएंगे तो तब काम बनेगा। कवी मोमिन, कवी मोमिना अल्लाह को पसंद होते हैं, ताकतवर, सेहतमंद, जो एक्टिव हों। हर जगह इधर पड़ा सुस्त बंदा, इधर पड़ा इधर छुट गया, इधर चक्कर आ रहा है, इधर सर दर्द हो रहा है, तो इसलिए वॉक करें, अच्छा खाएं पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा। आज के ज़माने में ये फ़कीर कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाएं पिएं, कि इल्ला जिनका वज़न ज़्यादा हो रहा हो तो उनको कम खाना चाहिए, जिनका वज़न ज़्यादा हो रहा है उनको कम खाना चाहिए, जिनकी सेहत अच्छी हो। लेकिन उमूमन अगर कमज़ोर बच्चे हों तो इनको अच्छा खिलाना चाहिए। अच्छा खाएं, अच्छा डट के काम करें, सुस्त ना बने, एक्टिव हों, तेज़ वॉक करें, ये चीज़ें करें, इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें बच्चे की पैदाइश से पहले की ये चंद बातें ज़रूरी थी। जब निकाह हो और फिर बच्चे की पैदाइश से पहले की ये चंद बातें मैंने अर्ज़ की हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बनाए। इंशाल्लाह दूसरी फसल फिर कल की क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बच्चों के हवाले से। अब बच्चों की चीज़ें शुरू हो रही हैं कि हमने बच्चों के साथ कैसे कैसे मामलात करने, क्या चीज़ करनी है। तो एक तो दुआ, ये वाली दुआ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये दुआ लाजमी याद करें, सब लोग पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहुत मेहरबानी, बहुत फजल फरमाएंगे। अच्छा, ये आपके पास यूट्यूब के लिंक आ रहे हैं, इनको सवाब की नीयत से, दावत की नीयत से दूसरे लोगों से शेयर करें। वो जूम की आईडी से बहुत सारे लोगों को मसला हो रहा था, बड़ी उम्र की ख़वातीन को वो जूम की आईडी चलाना नहीं आ रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग्स, तो वो बार बार ये हमें मैसेजेस आ रहे थे कि आसान चीज़ हो, यूट्यूब पे हो। और बाज़ देहात की ख़वातीन की तरफ यूट्यूब भी नहीं है, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग्स वो ग्रुप में आ जाती हैं, वो रिकॉर्डिंग्स को शेयर करें। जो यूट्यूब पे सुन सकती हैं उनको यूट्यूब के लिंक शेयर करें, तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अब जिनके सवालात हों तो वो सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ वाले भी और ऑनलाइन वाले भी।